तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में अमारा राजा बैटरीज के बारे में। अमारा राजा बैटरीज में कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आई तो आपके साथ ये शेयर करना बनता था। लेकिन जब मैं इस स्टॉक को यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ तो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले कि किस बिजनेस में है, तो हम सबको पता है दैट दिस कंपनी इज इन बैटरी मेकिंग बिजनेस। और बैटरीज का जो इसका मेन बिजनेस है, बेसिकली टू व्हीलर्स में भी यूज होती है, फोर व्हीलर्स में भी यूज होती है, और इनकी बैटरीज यहाँ पर टेलीकॉम टावर्स में भी यूज होती है। अभी जब बीएसएनएल का भी यहाँ पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आ रहा है 5G का, और वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर 5G को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है साथ में, तो बैटरीज की डिमांड फिर से और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये इंडस्ट्रियल बैटरीज के यहाँ पर मार्केट लीडर हैं। तो आई रिमेंबर जब मैं एयरटेल में था और उसके बाद में टावर विजन में था, तो उस जो टेलीकॉम बिजनेस ही था, और टावर विजन प्योर टेलीकॉम टावर प्लेयर था, तो वहाँ पर भी हमारा जो मेन बैटरी बैंक आता था वो अमारा राजा से ही आता था। और यहाँ पर अमारा राजा ही इस चीज़ को मेन काम को करते हैं। और सिंगल बैटरी बैंक एक बड़े साइज का होता है, क्योंकि पूरा एसी भी चलाना होता है और उन्होंने वहाँ का जो बीटीएस है वो भी चलाना होता है, जो बेस टर्मिनल स्टेशन है वो भी चलाना होता है। तो 5G के लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ टावर्स चाहिए होते हैं, एंड जितने ज़्यादा टावर्स चाहिए होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर बिग साइज के बैटरी बैंक्स लगेंगे। तो अमारा राजा बैटरीज का यहाँ पर ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वापस से बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जब अमारा राजा बैटरीज ने कुछ टाइम पहले बेकार करना शुरू किया था टेक्निकल टर्म्स पे, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से कोई खास ग्रोथ नहीं नजर आई, तो उसके रीजन भी ये थे कि न्यू टावर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ गई थी। सो ये एक मेजर चैलेंज होता है कि कोई खास एक्सपेंशन नहीं हुआ था। और हमें याद है पिछले 6-7 ईयर्स से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई थी, जो रिसेंटली सिर्फ अभी नज़र आनी शुरू हुई है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कार्स यहाँ पर या तो हाइब्रिड कार्स होंगी या यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, तो हाइब्रिड होगी तो उसमें भी बैटरी ज़्यादा बड़ी लगेगी, और अगर इलेक्ट्रिक होगी तो फिर और बहुत ज़्यादा बड़े साइज की लगेगी। तो यहाँ ये पॉइंट आता है कि क्या हमारा राजा अपने आप को तैयार कर रहा है ईवी के लिए, लिथियम ऑन बैटरीज बनाने के लिए? तो यस, वो यहाँ पर पूरी तैयारी चल भी रही है। अगर हम यहाँ पर गूगल पर सर्च भी करें तो ये तो खैर फोर व्हीलर बैटरीज के एक्सपेंशन की यहाँ पर इन्होंने बात की है, दैट कंपनी इज लुकिंग फॉर increasing the capacity of four-wheeler batteries from 19 million units to 24 million units, a 150% rise। और यहाँ पर 150% राइज को डिटेल में भी आ गया, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ है। साथ में हमारा राजा ब्रेक्स ग्राउंड टू सेटअप लिथियम सेल एंड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये चीज़ें यहाँ पर लगातार इनकी चल रही हैं, और इसी बात का इन्होंने जिक्र जो लेटेस्ट इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ जो पीपीटी डालते हैं उसमें इन्होंने बताया भी है। और अगले 5-6-7 सालों का इन्होंने एक अच्छा रोड मैप भी दिया है, गीगा कॉरिडोर रोड मैप डिविटीपल्ली इन तेलंगाना। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूरा रोड मैप दिया है कि किस तरीके से पहले 2 गीगावाट आवर सेल कैपेसिटी लगेगी, 2 गीगावाट आवर पैक फैसिलिटी लगेगी जो 25 तक यहाँ पर तैयार होगी। उसके बाद में सेल कैपेसिटी को 8 गीगावाट आवर तक लेकर जाएगा, और पैक कैपेसिटी को 5 गीगावाट आवर तक लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद में सेल कैपेसिटी को यहाँ पर 16 गीगावाट आवर तक ले जाएंगे। तो ये जो बात चल रही है ये ईवी के लिए ही चल रही है यहाँ पर, और ये गीगा फैक्ट्री यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले करंट बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्स ज़्यादा बिकती रहेंगी तो ये सस्टेनेबल है, और यहाँ पर 5G का वापस से एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी बैटरी बैंक की ज़रूरत है। और जितना भी हमारा घर पे अगर सपोज आने वाले टाइम में सोलर पैनल्स लगते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगते हैं, तो रूफटॉप जो एनर्जी को सक करते हैं सनलाइट से, उसको भी अगर स्टोर करना है यूज़ करने के लिए, तो बैटरी बैंक में ही यूज़ किया जाता है, वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं होती। तो ये बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस है, मार्केट लीडर्स हैं, आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। और आज की डेट में दिक्कत नहीं होने के साथ में हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो करती रहेगी और उनके प्लान्स क्या हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर साफ साफ नजर आती है कि इंडिया में बैटरी बैंक का बिजनेस भी ग्रो होता हुआ नजर आता है, और ये उस चीज़ के लिए तैयार भी हैं। दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द लैंड नियर तेलंगाना। तेलंगाना मीन्स हाँ यस, तो हैदराबाद तेलंगाना ये सब एक ही बात है, मीन्स हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना।
तो यहाँ पर ये चीजें लगातार चल रही हैं। तो बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस हम समझ चुके हैं, करंट में अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा है। अब एक बार फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में जब हम देखते हैं तो पी रेशियो इज स्टिल 16, जो लोअर साइड पर है और काफी कंफर्टेबल है। जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो जीरो है। डेट इक्विटी रेशियो जीरो है, जीरो डेट कंपनी है और एक्सपेंशन में है। सो दैट इज द ब्यूटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, जो अच्छी खासी है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 28% नजर आती है, लेकिन जब हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स डिटेल में जाते हैं तो एफ के पास 36% नजर आती है और DII के पास 9% नजर आती है। रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 26% है, जो पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में है। और एफ में भी यहाँ पर टू मेन प्लेयर्स हैं जिनके पास ये हिस्सेदारी है, तो उनको एफ की कैटेगरी में रखा गया है। बेसिकली दे आर नॉट एफ बट दे आर द प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर 14% और 10%, 24% तो यहाँ पर दो लोगों के पास है। तो इसको हम एफ कहें या प्रोमोटर कहें, वो एक ही बात है। तो 20% एफ के पास, जो टू प्लेयर्स के पास है, और प्रोमोटर्स के पास 28%। तो कुल मिलाकर बेसिकली 48% इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, जो फ्यू लोग हैं तो वही प्रोमोटर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, फाइनेंशियल रेशियो के हिसाब से अच्छा है कि यहाँ पर कुछ भी प्लेजिंग नहीं है। साथ में डेट इक्विटी रेशियो जीरो है, पी रेशियो अच्छा है, लोअर साइड पर है, और आरओसी अच्छा है। साथ में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे और यहाँ पर एक ग्रोथ की बात करने लगे, तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने ग्रो किया है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है आज की डेट में, हाईएस्ट एवर आज की डेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। जब ये सारी चीजें आज की डेट में हाईएस्ट एवर हैं, एंड फ्यूचर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आती है दैट कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी और कैपेसिटी एक्सपेंशन के हिसाब से भी, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, कि बैटरी बैंक्स यहाँ पर चाहिए। अब एक और पॉइंट है कि जो ईवी के लिए, लिथियम ऑन बैटरीज बनाने के लिए जो रॉ मेटल की पहले हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर थी, नाउ वी हैव फाउंड इनफ लिथियम ऑन। यहाँ पर जो लिथियम जो मेटल है दैट इज इन J&K, और अभी वहां पर काम भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर सप्लाई, अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी। और बीच में खबरें ये भी आई थी कि राजस्थान में भी मिला है। आई डोंट नो राजस्थान वाली बात को क्यों यहाँ पर दबा दिया गया। जो भी पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे वो उस चीज को कहना बड़ा मुश्किल है। वहां पर इलेक्शंस भी होने हैं, हो सकता है उसके बाद में कि हमने पाया, हमने स्टार्ट किया, जो भी है, जो भी अपने आप को वाहवाही करानी है, शायद वही रीजन होगा, दूसरा कोई रीजन नहीं होगा। और एक और पॉइंट है कि पहले J&K वाला तो स्टार्ट करें, उसके बाद में राजस्थान वाला करेंगे। अपने पास भंडार की अब कमी नहीं है, ये बात साफ साफ नजर आ चुकी है। यानी कि डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर नहीं रहेगी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो वर्ल्ड ओवर से बड़े ईवी प्लेयर्स को इंडिया में लेकर भी आएगा, और यहाँ इस ईवी को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट हब भी बनाने में हेल्प करेगा। ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर फाइंडिंग का यहाँ पर क्या इंपैक्ट है। जब तक बिजनेस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कन्विक्शन नहीं आएगी और ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी के ऊपर बैट लगाई जाए। तो हम यहाँ बिजनेस भी समझ चुके हैं, यहाँ इसका फाइनेंशियल भी देख चुके हैं, दोनों चीजें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स की। टेक्निकली पैरामीटर्स में जब कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर हो, और ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इज सपोर्टेड बाय द इंक्रीमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ में अभी भी CWIP में यहाँ पर अमाउंट है, और ये आगे चल के बढ़ेगी भी CWIP की अमाउंट। और जहां तक इनके पास कैश की बात है, तो लगातार जो प्रॉफिट आ रहा है उसी से इनका एक्सपेंशन हो जाना है, और यही इस कंपनी ने आज तक किया है, बिकॉज दे हैव नेवर टेकन ए बिग साइज ऑफ लोन। यहाँ जो अपना रिजर्व 800 करोड़ का था, वो इंक्रीज होते होते 5000 करोड़ का इन्होंने कर लिया, और जो बोरोइंग है वो बोरोइंग कभी भी इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई। तो अपने पैसे कमाने से, जो अपना पैसा कमाया जाता है उससे बिजनेस को बढ़ाना इन लोगों को आता है, एंड आई लाइक दैट। मीन्स मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में वो कंपनी सबसे अच्छी लगती हैं जो कमा कर एक्सपेंड करें, यहां पर लोन लेकर एक्सपेंड ना करें। और यही रीजन है मुझे इंडिगो पेंट बहुत ब्यूटीफुल नजर आता है। उसमें भी सारी कंडीशन सेम है। एनीवेज, यहाँ इंडिगो पेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अमारा राजा बैटरीज की जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, और जो हाईएस्ट एवर प्राइस है दैट इज 1130, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सपेंशंस भी हैं और एक्सपेंशन प्लान भी हैं, और यहाँ पर साफ साफ बाकी चीजें भी नजर आती हैं। तो लाइफ टाइम हाई जाने तक ही 66.3% का यहाँ पर उछाल है, ये बिल्कुल साफ साफ है। वैसे मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने बनाई थी इसकी, 2 स्टॉक्स फॉर 5G, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बैक। ये 4 अक्टूबर को वीडियो बनाई थी, और 4 अक्टूबर को जब ये वीडियो बनाई थी, इसमें एक्साइड बैटरी और अमारा राजा बैटरीज, इन दोनों का ही मैंने जिक्र किया था।
और यहाँ पर 4 अक्टूबर इस पर्टिकुलर डे को मैंने वीडियो बनाई थी, और सेम ही अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस तरीके से 5G का एक्सपेंशन होगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और विद इन वेरी 2 मंथ्स इसने 35% का उछाल दिया था, और अभी भी इसमें 38% का उछाल है उस डेट से। तो यहाँ समझने की जरूरत होती है, मेरी बातों को यहाँ पर सुनकर समझने की जरूरत है, यहाँ पर बिजनेस को समझने की जरूरत है, टिप लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की राय भी नहीं है कि आप बाय करो सेल करो, लेकिन अगर बिजनेस समझकर खुद की कन्विक्शन बनाकर हम ट्रेड करेंगे तो उसको होल्ड करके रख पाएंगे, क्योंकि हमें रीजंस पता होंगे कि हमने क्यों परचेज किया है और कहां तक क्यों जाएगा, वो समझ में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक पैरामीटर तो मैंने आपको बता दिया कि 66% का लाइफ टाइम तक यहाँ पर स्कोप है। साथ में एक और यहाँ पर ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न बना है, और ये कप विद हैंडल पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल बना है। तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। दिस इज वन कप विद हैंडल पैटर्न, जहां पर ये पर्टिकुलर एक कप बना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। नोट दिस वन, मैं ब्रश पिक करता हूं यहां से, और ये हमारा एक कप हुआ और हमारा ये एक हैंडल हुआ। एंड द गुड पार्ट इज यहां पर हैंडल के बाद में ब्रेकआउट भी हुआ है। अब क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के टॉप पर यहां इसके ऊपर जाकर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो लेवल मैंने अभी बनाया 681 से ऊपर जाकर यहां एक क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। अभी सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। सो हमें इस तरह के केसेस में क्या करना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए उसके बाद में हम ट्रेड लें। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर से डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट ये आता है कि अगर विवेक भाई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया, मींस ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ और ये नीचे आ गया, तो क्या करें? तो देखो, बड़ी छोटी सी बात है कि उस पर्टिकुलर केस में ये चार्ट पैटर्न तब तक वैलिड रहेगा जब तक जो राइट हैंडल है और जिसका लेवल 546 है ये ब्रेक नहीं हो जाता। अब कहने को ये बहुत ही नीचे तक का लेवल है विवेक भाई, इतने में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान देखो तब होता है जब हम चीजों को बेच दें, और जब हम चीजों को समझकर करते हैं तो उसको नुकसान नहीं कहते। खरीदने के बाद में अभी माल नहीं बिका, इसको ये बात कहते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर एक और जो पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, दैट इज बेसिकली, अगर इस चीज को और ध्यान से करें तो हम इसको ये पैटर्न भी मान सकते हैं और इसको पूरा एक रेंज मान सकते हैं। और यहाँ इसको भी हटा देते हैं, एक और पैटर्न यहाँ पर नजर आता है जो छोटे साइज पर नजर आता है, एंड दिस इज दिस कप विद हैंडल पैटर्न। और ये कप विद हैंडल पैटर्न छोटे साइज पर है। अब छोटे साइज पर है लेकिन ये प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न है, और प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न में यहां ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट साफ साफ आ चुका है, और ब्रेकआउट कंफर्म भी हो चुका है। किस तरीके से, मैं पूरी ड्राइंग एक बार हटाता हूं और आपको ध्यान से दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, यहां पर हमने बनाया, दिस इज कप और दिस इज द हैंडल, और दिस इज वन मोर हैंडल। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना है, मल्टीपल हैंडल्स हैं, एंड द ब्रेकआउट हैज हैपेंड विद दिस ग्रीन कैंडल ऑन 28 जून। और यहां पर ब्रेकआउट ये इस ग्रीन कैंडल के साथ हो चुका है, और इसका जो टॉप बना उसके ऊपर यहां पर ब्रेकआउट कंफर्म भी हो चुका है। तो जब हमारा यहां पर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है तो यहां से ऊपर जाना है, और इसका जो टेक्निकल टारगेट बनता है वो काफी ऊपर बनता है। तो जब ये यहां से ऊपर जाता है तो जो बड़ा वाला कप विद हैंडल पैटर्न है, यहां पर किसी भी तरह का रिस्क नजर नहीं आता, और अगर नीचे आए भी स्टॉक प्राइस तो छोटे वाले कप विद हैंडल पैटर्न पर जो राइट जो हैंडल है, हैंडल का जो बॉटम है 594, ये हमारी बेसिकली यहां पर सपोर्ट बन जाती है, और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और अगर हम इस पूरे कप विद हैंडल पैटर्न का एक टेक्निकल टारगेट निकालने लगे तो टेक्निकल टारगेट के लिए 226 पॉइंट्स की यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट नजर आती है, और इसको हम ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर लगाते हैं, देन टेक्निकल टारगेट इज कमिंग 890, और ये 890 जो टेक्निकल टारगेट है दैट इज विद इन द हाईएस्ट एवर प्राइस। तो जब भी आप कभी देखोगे ना, हाईएस्ट एवर प्राइस के नीचे अगर कप विद हैंडल पैटर्न का टारगेट है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है, ध्यान से समझना, अगर विद इन लाइफ टाइम हाई उसके अंदर ही कप विद हैंडल पैटर्न का टारगेट है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है, तो उसके यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट श्योर होते हैं। बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय द बिजनेस, बिजनेस में ग्रोथ एंड द फाइनेंशियल्स। यहाँ इन दोनों चीजों को जब हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स पर, तो हमारे यहाँ पर विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन एक बात का फिर भी हमेशा ध्यान रखना है
कि ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सोचकर कुछ करते हैं और हो कुछ जाता है, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए हमें हमेशा ग्रेट कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, और जिन कंपनीज में जरा सा भी डाउट हो, वहां पर कुछ भी हो जाए, वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो सोच समझ कर पैसे लगाओ, डाइवर्सिफाई करके पैसे लगाओ, और मेरे कहने से कुछ नहीं लगाओ, मेरे कहने से यहाँ पर सीख लो, मेरे कहने से खुद सीखो, दोस्तों को सिखाओ, खुद सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सब्सक्राइब कराओ, उनके साथ वीडियोस को शेयर करो। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा, आप भी अपना काम करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।